प्राकृत प्रलय का वर्णन, शिव के विविध रूपों और विविध शक्तियों का वर्णन, शिव की आराधना की विधि, मुनियों द्वारा कूर्म रूपधारी विष्णु की स्तुति, कूर्म पुराण की विषयानुक्रमणिका का वर्णन, कूर्म पुराण की फलश्रुति तथा इस पुराण की वक्त्र श्रोत परंपरा का प्रतिपादन, महर्षि व्यास तथा नारायण की वंदना के साथ पुराण की पूर्णता का कथन। भगवान कूर्म ने कहा, इसके अनंतर अब मैं उत्तम प्राकृत प्रलय का संक्षेप में वर्णन करूंगा, उसे आप सब श्रवण करें। द्वितीय परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की परमायु दिव्य 100 वर्ष का समय के बीत जाने पर समस्त लोकों का लय करने वाला कालरूप कालाग्नि संपूर्ण जगत को भस्मसात करने का निश्चय करता है। महेश्वर देव अपने आत्मा में आत्मा जीवात्मा को आविष्ट कर देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं। भगवान नीललोहित महादेव भीषण रूप धारण कर उस अग्नि में प्रविष्ट होकर अर्थात महाकाल रूप होकर लोक का संहार करते हैं। सौर मंडल में प्रविष्ट होकर उसे पुनः अनेक रूप वाला बनाकर 7 किरणों वाले सूर्य रूपधारी वे महेश्वर संपूर्ण लोकों को दग्ध करते हैं। समस्त सत्व पदार्थों को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के शरीर पर सभी को जलाने में समर्थ ब्रह्मशीर नामक महान अस्त्र को छोड़ते हैं। संपूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर श्रेष्ठ पर्वत हिमवान की पुत्री देवी पार्वती अकेले ही साक्षी के रूप में उन शिव के पास स्थित रहती है। ऐसी वैद्य की श्रुति है। देवताओं के मस्तक के कपाल से निर्मित माला को आभूषण रूप में धारण करने वाले, हजारों नेत्र वाले, हजारों आकृति वाले, हजारों हाथ पैर वाले, हजारों किरण वाले, भीषण दृष्टा दाढ़ के कारण भयंकर मुखों वाले, प्रदीप्त अग्नि के समान नेत्रों वाले, त्रिशूली चर्मांबरधारी वे देव महेश्वर अनंत सूर्य एवं चंद्र के समूहों से समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर ऐश्वर्य योग में स्थित हो जाते हैं और भगवती पार्वती को देखते हुए परमानंदमय अमृत का पान कर स्वयं तांडव नृत्य करते हैं। पति के नृत्य रूपी अमृत का पान पाकर परम कल्याण रूपणी देवी पार्वती योग का आश्रय लेते हुए त्रिशूली शिव के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। ब्रह्मांड मंडल को दग्ध करने के अनंतर पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव अपने इच्छा से ही तांडव के आनंद रस का परित्याग कर ज्योति स्वरूप अपने भाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा पिनाक के शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने संपूर्ण गुणों के साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों सहित उस जल तत्व को हव्याहन अग्नि ग्रहण कर लेता है और अपने गुणों सहित वो तेज अग्नि वायु में विलीन हो जाता है। विश्व का भरण पोषण करने वाला वायु अपने गुणों के साथ आकाश तत्व में लीन हो जाता है और अपने गुण सहित वो आकाश भूतादि अर्थात तामस अहंकार में लीन हो जाता है। सत्तमो सभी इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार में विलीन हो जाती हैं और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार में प्रलीन हो जाते हैं। श्रेष्ठों, वैकारिक तेजस तथा भूतादि तामस नामक 3 प्रकार का अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। यह महतत्व पृथ्वी से अहंकार पर्यंत समस्त तत्वों का मूल होने के कारण एक प्रकार से अमित तेजस्वी ब्रह्मा ही है। अतः ब्रह्मा रूप तथा अपने में पृथ्वी आदि समस्त तत्वों को समाविष्ट कर लेने वाले इस अद्वितीय महतत्व का संहार वो प्रकृति कर देती है जो अव्यक्त है एवं समस्त जगत का मूल कारण है। इस प्रकार पंचभूतों तथा तत्वों का संहार कर महेश्वर प्रधान प्रकृति और पुरुष को परस्पर वियुक्त कर देते हैं। इस प्रकृति पुरुष वियोग को ही अनादि प्रकृति और पुरुष का संहार कहा जाता है, क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार इन दोनों के नित्य होने से इनका लय कहीं नहीं हो सकता। ये वियोग रूप लय भी महेश्वर की इच्छा से ही होने वाला है, स्वयं नहीं हो सकता। गुणों की समावस्था ही प्रकृति है और अव्यक्त है। जगत का मूल कारण प्रधान है, वो अवचेतन है, इसे माया के रूप में समझना चाहिए। कुटस्थ अद्वितीय 25वां
तत्वरूप आत्मा चिन्मय चेतन होता है। मुनिगण इसे साक्षी, महान तथा पितामह कहते हैं। इतने से यह स्पष्ट है कि महेश्वर की ही शाश्वत शक्ति ही संहार करती है। श्रुति का भी यही कथन है कि रुद्र प्रधान अर्थात प्रकृति से विशेष अर्थात स्थूल भूत पर्यंत सभी तत्वों को दग्ध करते हैं। ज्ञान परायण सभी योगियों का आत्यंतिक प्रलय भी शंकर ही करते हैं। इस प्रकार सबको अपने वश में रखने वाले ये भगवान रुद्र ही संहार करते हैं। श्रुति के अनुसार जगत के स्थापना करने वाली रुद्र की मोहिनी शक्ति को ही नारायण कहते हैं। 25वें तत्व अर्थात पुरुष स्वरूप भगवान हिरण्यगर्भ प्रकृति से तन्मय संयुक्त होकर संपूर्ण सत असत्तात्मक जगत की सृष्टि करते हैं। अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहने वाली अर्थात स्वयं में ही अधिष्ठित वस्तुतः निर्धिष्ठान ब्रह्मा विष्णु तथा ईश महेश्वर नामक सर्वज्ञ सर्वव्यापी तथा शांत तीन शक्तियां भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाली हैं। ये शक्तियां सर्वेश्वर स्वरूप, सभी के द्वारा वंदनीय, शाश्वत और अनंत भोगों से संपन्न है। अद्वितीय अक्षर तत्व ही पुरुष प्रधान और ईश्वर रूप है। उस परमात्मा अव्यक्त अक्षर तत्व में अन्य भी इंद्र, सूर्य आदि हजारों दिव्य शक्तियां हैं। इनके भी विविध यज्ञों के द्वारा आराधना की जाती है। इन इंद्र, सूर्य आदि एक एक देव का भी ऐसा महात्मा है कि इनके सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत शरीर हैं और इन शरीरों में लोक कल्याण के लिए अनंत शक्तियां हैं। वो पर वस्तुतः इन सब का मूल एक ही निर्गुण शक्ति है। अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व उन शक्तियों का आश्रयण कर महेश्वर देव स्वयं लीला पूर्वक विविध देहों की सृष्टि करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। वेदवादी वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा समस्त यज्ञों में उन महेश्वर का पूजन किया जाता है। वे ही रुद्र हैं तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा वेद का कथन है। परमात्मा की सभी शक्तियों में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर देव प्रधान शक्ति के रूप में माने गए हैं। शूलपाणी महेश्वर, कारण ब्रह्म तुरीय तत्व, तो आद्य सबसे परे भगवान परमात्मा सनातन एवं सर्वशक्त्यात्मा समस्त शक्तियों के मूल उद्यम एवं अधिष्ठान के रूप में वेदों में वर्णित है। इसलिए कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा कुछ लोग नारायण कहते हैं। ऐसे ही कोई इन्हें इंद्र, कोई विश्वदेव तथा कोई ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु अग्नि वरुण तथा अन्य सभी देवता और महर्षिगण एक ही रुद्र महेश्वर के विभिन्न रूप कहे गए हैं। मनुष्य इन स्वरूपों में जिस भेद स्वरूप का अवलंबन कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, शिव महेश्वर उसी स्वरूप को ग्रहण कर फल प्रदान करते हैं। अतः इनमें से किसी एक भी भेद स्वरूप का अवलंबन कर सनातन महादेव की आराधना करने वाले को उस परम शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्ति संपन्न सनातन देव गिरीश महादेव की सगुण अथवा निर्गुण किसी भी रूप में आराधना अवश्य करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को निर्गुण योग, निबीज समाधि पहले ही बता दिया है। सगुण स्वरूप की उपासना में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले को भी परमेश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए। वेद के कथन के अनुसार पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, तीन नेत्र वाले जटाधारी, चर्मांबरधारी, पद्मासन में स्थित तथा स्वर्णिम आभा वाले शंकर का ध्यान करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार इस सबीज योग का वर्णन किया गया। ये संक्षिप्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि महेश्वर तत्व ही सर्वस्व परम शुभे है। इसलिए ब्रह्मा आदि प्रधान सभी देवों को छोड़कर आदि मध्य तथा अंत में रहने वाले शाश्वत तत्व विरूपाक्ष शंकर की आराधना करनी चाहिए। अपने धर्म में निरत रहने वाला पवित्र तथा भक्ति योग परायण व्यक्ति वैसा ही है, शंकर के समान रूप धारण कर शिव के समीप आता है। अत्यंत भावना द्वयाकार चित्त वृत्ति वाले इस सबीज योग का वर्णन किया गया। इसका यथाविध अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति ऐश्वर ईश्वर पद को प्राप्त करता है। मुनिश्रेष्ठों, यदि मनुष्य इसमें भी असमर्थ हो तो उसे हर मनुष्य विष्णु एवं ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। उसमें भी असमर्थ होने पर भक्ति युक्त होकर कार्य ब्रह्म की शक्ति वायु, अग्नि तथा इंद्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूर्व में आप लोगों को जो दो शुद्ध भावनाएं बताई गईं वे भी कल्याणकर हैं। साथ ही निर्विच तथा सबीज योग का भी वर्णन किया गया है। ये भी परम उपादेय है। मैंने पूर्व में ये निर्बीज ज्ञान योग आप लोगों को बताया था। बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वप्रथम सबीज साकार रूप में ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र की भावना करनी चाहिए।
अथवा प्रारंभ में जितेंद्रिय होकर अग्नि आदि देवताओं की तत्परता पूर्वक इन देवताओं को ही परम ध्येय मानकर आराधना करनी चाहिए। विष्णु के भक्त एवं विष्णु परायण पुरुष को वैष्णव चिन्ह शंख चक्रादि धारण कर नियम पूर्वक नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप 4 मूर्ति धारण करने वाले अनादि निधन जगद्योनि आकाश रूप परम पद रूप सनातन देव वासुदेव पुरुष विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मी भावना, विष्णु को ही ब्रह्म मानने की भावना में भी यही विधि श्री विष्णु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए मान्य है। इस प्रकार ये पवित्र भावना पर आश्रित परम ज्ञान बतलाया गया। प्राचीन काल में मैंने इस ज्ञान को इंद्रद्युम्न मुनि से कहा था। ये चेतनात्मक एवं अचेतनात्मक जगत अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व महेश्वर स्वरूप ही है। वह ईश्वर महेश्वर ही परम ब्रह्म है, इसलिए ये जगत ब्रह्ममय है। सूत जी ने कहा, इतना कहकर भगवान जनार्दन कूर्म चुप हो गए। तब इंद्र के साथ मुनिगण माधव विष्णु कूर्म की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, कूर्म रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। विश्वरूप नारायण वासुदेव आपको नमस्कार है। कृष्ण को बार बार नमस्कार है। गोविंद को बारंबार नमस्कार है। माधव आपको नमस्कार है। यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हजारों सिर वाले तथा हजारों नेत्र वाले आपको नमस्कार है। हजारों हाथ तथा हजारों चरण वाले आपको नमस्कार है। प्रणव स्वरूप ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार है। आनंद रूप आपको नमस्कार है। आप मायातीत को नमस्कार है। गुण रहस्यमय शरीर वाले आपको नमस्कार है। आप निर्गुण को नमस्कार है। पुराण पुरुष तथा सत्ता मात्र स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। सांख्य तथा योग रूप वालों आपको नमस्कार है। अद्वितीय तत्व रूप आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले आपको तथा निष्कल आपको बार बार नमस्कार है। व्योम तत्व रूप महायोगेश्वर को नमस्कार है। पर तथा अवर पदार्थों को उत्पन्न करने वाले वेद द्वारा वेद आपको नमस्कार है। शुद्ध निराकार स्वरूप आपको नमस्कार है। बुद्ध ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। योगी युक्त तथा हेतु अनंत प्रपंच के मूल कारण रूप को नमस्कार है। आपको बार बार नमस्कार है। मायावी माया के नियंत्रक वेधा विश्व प्रपंच के श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। बराह रूप आपको नमस्कार है। आप नरसिंह रूपधारी को नमस्कार है। वामन रूप आपको नमस्कार है। आप ऋषिकेश इंद्रिय केश को नमस्कार है। कालरुद्र को नमस्कार है। कालरूप आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले तथा अप्रतिहत आत्मा शाश्वत अद्वितीय को नमस्कार है। योगाधिगम्य योगी और योगदाता को नमस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का शमन करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आपकी कृपा से समस्त संसार भवबंधन का नाश हो जाता है। हमें आपसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने विविध धर्म, वंश, मनवंतर, सर्ग, प्रतिसर्ग तथा इस ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में आपसे सुना। आप ही संपूर्ण जगत के साक्षी, विश्वरूप और परम नारायण हैं। अनंतात्मन, आप ही हम लोगों की शरण और गति हैं। आप हमारी रक्षा करें। सूत जी ने कहा, विप्रो, योग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उस संपूर्ण कुर्म पुराण को मैंने आप लोगों को बतलाया जिसे गदाधर कुर्म भगवान ने कहा था। पहले इस पुराण में संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए लक्ष्मी की उत्पत्ति तथा वासुदेव के साथ उसके संयोग का वर्णन किया गया है। तदनंतर प्रजापतियों की सृष्टि, वर्णों के धर्मों और उनकी वृत्तियों का वर्णन तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के शुभ लक्षणों का यथावत वर्णन किया गया है। इसमें पितामह ब्रह्मा, विष्णु तथा धीमान महेश्वर के एकत्व, पृथकत्व और वैशिष्ट का वर्णन हुआ है। भक्तों के लक्षण तथा सुंदर सदाचार को कहा गया है। साथ ही वर्णों तथा आश्रमों के लक्षणों को शास्त्रानुसार बतलाया गया है। तदनंतर आदि सर्ग पुनः 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड का वर्णन हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, फिर हिरण्यगर्भ सर्ग कहा गया है। काल गणना का विवरण, ईश्वर का महात्म, ब्रह्मा का जल में शयन तथा भगवान के नामों की निरुक्ति का वर्णन हुआ है। विष्णु द्वारा वराह शरीर धारण कर भूमि पृथ्वी के उद्धार करने का भी इसमें वर्णन हुआ है। तदनंतर पहले मुख्य सर्ग आदि और पुनः मुनि सर्ग बताया गया है। इस पुराण में रुद्र सर्ग, ऋषि सर्ग, तापस सर्ग और तामस सर्ग से पहले सर्ग का प्रजा सर्ग बताया गया है। ब्रह्मा एवं विष्णु के विवाद और परस्पर एक दूसरे के देह के अंतर्गत प्रविष्ट होने, ब्रह्मा के कमल से उत्पन्न होने और धीमान देव
ब्रह्मा के मोह का इस पुराण में वर्णन हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा द्वारा महेश का दर्शन करने विष्णु द्वारा कहे गए उनके महात्मा और परम सृष्टि ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वर्णन हुआ है। परम सृष्टि ब्रह्मा द्वारा देवाधिदेव महेश्वर की स्तुति, प्रसन्न होकर गिरीश द्वारा अनुग्रह तथा वर प्रदान करने का भी वर्णन हुआ है। विष्णु के साथ महात्मा शंकर के संवाद, पिनाकी द्वारा वर प्रदान करने और उनके अंतर्ध्यान होने का वर्णन हुआ है। विप्रो, इसमें प्राचीन काल में हुए मधुकैटभ के वध का तथा देव विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के अवतार का वर्णन हुआ है। तदनंतर विष्णु से देव ब्रह्मा के एक ही भाव को कहा गया है और ब्रह्मा का मोहित होना तदनंतर हरि से चेतना प्राप्ति को बताया गया है। तदुपरांत धीमान देवाधिदेव की तपश्चर्या का वर्णन हुआ है और फिर उनके ब्रह्मा के मस्तक से महेश्वर के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। रुद्रों की सृष्टि करने पर ब्रह्मा के द्वारा उसके प्रतिषेध का वर्णन हुआ है। देवाधिदेव शंकर के ऐश्वर्य एवं ब्रह्मा को वरदान और उपदेश देने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात रुद्र के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा की तपश्चर्या, देवाधिदेव के दर्शन और उनके नर नारी शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। देवाधिदेव पिनाकी से देवी सती के अलगाव का कथन हुआ है और फिर देवी की दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेने का वर्णन हुआ है। देवी की हिमवान की पुत्री होना और उनके महात्म का वर्णन किया गया है तथा उनके दिव्य रूप से दर्शन और विश्व रूप के दर्शन का वर्णन हुआ है। तदुपरांत स्वयं पिता हिमालय द्वारा कहे गए देवी के सहस्र नाम महादेवी के द्वारा प्रदत्त उपदेश और वरदान का भी वर्णन हुआ है। भृगुआदि ऋषियों का प्रजासर्ग, राजाओं के वंश का विस्तार, दक्ष के प्रचेता के पुत्र होने और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, तदनंतर दधीच और दक्ष के विवाद को बतलाया गया है। फिर मुनियों के शाप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी रुद्र के अंतर्ध्यान होने तथा दक्ष की रक्षा के लिए पितामह द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है। तदुपरांत दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाली प्रजा सृष्टि का वर्णन है। हिरण्यकश्यपु के नष्ट होने तथा हिरण्याक्ष के वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवदारू वन में निवास करने वाले मुनियों की शाप प्राप्ति का कथन है। अंधक के निग्रह और उसको श्रेष्ठ गाणपत्य पद प्रदान करने का वर्णन हुआ है। तदनंतर प्रहलाद के निग्रह, बलि के बांधे जाने, त्रिशूली शंकर द्वारा बाणासुर के निग्रह और फिर उस पर कृपा करने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात ऋषियों के वंश का विस्तार तथा राजाओं के वंश का वर्णन हुआ है और फिर स्वेच्छा से वसुदेव के पुत्र के रूप में हरि विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन है। उपमन्यु का दर्शन करने और तपस्या करने का वर्णन है। तत्पश्चात अम्बा सहित त्रिलोचन महादेव का दर्शन कर वर प्राप्त करने का वर्णन हुआ है। तदनंतर श्रांगी कृष्ण का कैलाश पर जाने और वहां निवास करने का वर्णन है। फिर द्वारवती निवासियों के भयभीत होने का वर्णन है। इसके बाद महाबलशाली शत्रुओं को जीतकर गरुड़ के द्वारा द्वारका वासियों की रक्षा करने, नारद आगमन और गरुड़ की यात्रा का वर्णन हुआ है। तदनंतर कृष्ण के आगमन, मुनियों के आने और वासुदेव विष्णु द्वारा नित्य किए जाने वाले शिवलिंगार्चन का वर्णन है। तदुपरांत मुनि मार्कंडेय जी द्वारा लिंग के विषय में प्रश्न करने तथा वासुदेव द्वारा लिंगार्चन के प्रयोजन और लिंगी शंकर के लिंग के स्वरूप का निरूपण हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत उन दोनों के मोहित होने तथा लिंग का परिणाम जानने के लिए उधर्वलोक एवं अधोलोक में जाने, पुनः परम शिष्टि देवाधिदेव महादेव की स्तुति करने और उनके द्वारा अनुग्रह प्रदान करने का वर्णन हुआ है। द्विजोत्तमों, तदनंतर लिंग के अंतर्ध्यान होने और फिर सांब तथा अनिरुद्ध की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। तदुपरांत महात्मा कृष्ण का अपने लोक जाने का निश्चय, ऋषियों का द्वारका में आगमन, कृष्ण द्वारा उन्हें उपदेश तथा वरदान देने का वर्णन किया गया है। इसके अनंतर कृष्ण का स्वधाम गमन, अर्जुन द्वारा कृष्ण द्वैपायन का दर्शन एवं उनके द्वारा कहे गए सनातन युग धर्मों का वर्णन हुआ है। आगे अर्जुन के ऊपर व्यास द्वारा अनुग्रह और पराशर पुत्र अद्युत कर्मा व्यास मुनि का वाराणसी में जाने का वर्णन है। तदुपरांत वाराणसी का महात्म, तीर्थों का वर्णन, व्यास की तीर्थ यात्रा और देवी के दर्शन करने का वर्णन है। साथ निष्कासन और वरदान देने का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों, तदनंतर प्रयाग का महात्म, पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, तीर्थों का महान फल और मार्कंडेय मुनि के निगमन का वर्णन है। इसके पश्चात
भुवनों के स्वरूप, ग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थिति और वर्षों तथा नदियों के निर्णयों का वर्णन किया गया है। पर्वतों तथा देवताओं के स्थानों, द्वीपों के विभाग तथा श्वेतद्वीप का वर्णन किया गया है। महात्मा केशव के शयन, उनके महात्मा, मनवंतरों और विष्णु के महात्मा का निरूपण हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, तदनंतर वेद की शाखाओं का प्रणयन, व्यास का नाम परिगणन और अवेद वेद ब्राह्म सिद्धांतों तथा वेदों का कथन किया गया है। इसके अनंतर योगेश्वरों की कथा, उनके शिष्यों का वर्णन और ईश्वर संबंधी अनेक गुह्य गीताओं का उल्लेख है। तदनंतर वर्णों और आश्रमों के सदाचार, प्रायश्चित विधि, रुद्र के कपाली होने और उनके भिक्षा मांगने का वर्णन हुआ है। द्विजों, इसके बाद पतिव्रता के आख्यान, तीर्थों के निर्णय और मणंकंग मुनि के निग्रह करने का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मणों, तदनंतर संक्षेप में काल के वध और शंकर तथा विष्णु के देवदारू वन में प्रवेश करने का उल्लेख है। 6 कुलों में उत्पन्न ऋषियों द्वारा श्रीमान देवाधिदेव के दर्शन करने और महादेव द्वारा नंदी को वरदान देने का वर्णन हुआ है। इसके बाद नैमित्तिक प्रलय कहा गया है और फिर आगे प्राकृत प्रलय एवं सबीज योग बतलाया गया है। इस प्रकार संक्षेप में इस कूर्म पुराण को जानकर जो इसका उपदेश करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इतना कहकर कूर्म रूप का परित्याग कर देवी लक्ष्मी के साथ पुरुषोत्तम विष्णु अपने धाम को चले गए। द्विजों, सभी देवता तथा मुनिगण भी परम पुरुष विष्णु के उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त कर तथा उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। ये श्रेष्ठ कूर्म पुराण कूर्म रूपधारी विश्वयोनि साक्षात देवों के आदिदेव विष्णु द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक इस पुराण को पढ़ता है वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष शास्त्रानुसार व्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराण को लिखकर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करता है, उसका पुण्य सुनो, वो सभी पापों से रहित और सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुंदर भोगों का उपभोग करता है। तत्पश्चात स्वर्ग से इस लोक में आकर ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होता है और पूर्ण संस्कारों की महिमा के कारण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक ही अध्याय के पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थ पर ठीक ठीक विचार करता है वो परम पद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ द्विजों, ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। एक और सभी इतिहास पुराणों को शास्त्रीय विचारणा की कसौटी पर रखा जाए और दूसरी ओर अकेले श्रेष्ठ कूर्म पुराण को रखा जाए तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों, उनके लिए एकमात्र इस पुराण को छोड़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सुब्रतो, इस पुराण में जिस प्रकार से भगवान हरि नारायण देव विष्णु का कीर्तन हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह पौराणिक ब्रह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है। इसमें परम ब्रह्म का यथार्थ रूप से कीर्तन किया गया है। ये तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। इस शास्त्र का अध्ययन वृषल अधार्मिक व्यक्ति के समीप नहीं करना चाहिए। जो अध्ययन करता है वह ज्ञानी है, वो बहुत से नरकों को प्राप्त करता है। द्विजातियों के श्राद्ध अथवा देव कार्य में इस ब्राह्मी संहिता कूर्म पुराण को सुनाना चाहिए। यज्ञ की पूर्णता पर विशेष रूप से इसका पठन करने से एवं श्रवण करने से सभी दोषों से शुद्धि हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विशेष रूप से वेद के अर्थ का विस्तार करने वाले इस शास्त्र का श्रवण, अध्ययन तथा मनन करना चाहिए। इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर भक्ति युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे सबको सुनाना चाहिए। इससे वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रहित तथा अधार्मिक पुरुष को इसका उपदेश करता है वो परलोक में जाकर नरकों का भोग कर पुनः मृत्यु लोक में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। संसार के मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार करके इस शास्त्र पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विप्रसी व्यास की ऐसी आज्ञा है। नारायण से इस दिव्य संहिता को सुनकर भगवान नारद ऋषि ने पूर्व काल में गौतम को इसका उपदेश दिया था और उनसे पराशर को यह शास्त्र प्राप्त हुआ। मुनीश्वरों, भगवान पराशर ने भी गंगा द्वार हरिद्वार में धर्म, अर्थ,
काम तथा मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले इस पुराण को मुनियों से कहा। पूर्व काल में धीमान सनक और सनत कुमार को सभी पापों का नाश करने वाले शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा ने दिया था। सनक से योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान देवल ने और देवल से पंचशिख ने इस उत्तम शास्त्र को प्राप्त किया। सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनि ने सभी अर्थों का संचय करने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को सनत कुमार से प्राप्त किया। उन व्यास से सुनकर मैंने आप लोगों से पापों का नाश करने वाले इस पुराण को कहा है। आप लोगों को भी धार्मिक व्यक्ति को इसका उपदेश प्रदान करना चाहिए। पराशर के पुत्र सर्वज्ञ गुरु शांत तथा नारायण स्वरूप महर्षि व्यास को नमस्कार है, जिनसे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है और जिनमें सब लीन हो जाता है। उन देवताओं के स्वामी कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है।